सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में कि कुंडलिनी अवेकनिंग और बॉडी वाइब्रेशन ये क्या है, ये कैसे होते हैं और किस प्रकार से ये आपकी बॉडी को वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुंडलिनी आप देखते हैं कि मैं कई तरीके की क्रियाएं करते रहता हूँ। क्रिया मैं अभी करता हूँ, वीडियो अब नहीं बनाता हूँ, मुझे कोई उसमें रुचि नहीं रह गई ज़्यादा। आप उसको बैठ के आप ध्यान लगाते हैं, आप गर्दन हिला सकते हैं, ये एक्सटर्नल वाइब्रेशन है। ये क्या है? ये सामान्य वाइब्रेशन है। कोई नॉर्मल अगर प्राणायाम या योगा भी करता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे वैसे कुछ ना कुछ तरह तरह की क्रियाएं करता रहता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है, जो कुंडलिनी के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो असली में मतलब जो बिल्कुल कुंडलिनी के बेसिक वाइब्रेशंस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट नॉर्मल, और वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। जब वो वाइब्रेशन तुम्हारी बॉडी में आएंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक, जैसे ये लोग कहते हैं कि वो चढ़ रही है ऐसे करके, ऐसे झटके से लग रहे हैं, वो तो ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, वो सबको होते हैं झटके या ऐसे होना, झटके लगना, दैट्स वेरी नॉर्मल इन दिस। तो वो एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। ठीक है। एकदम से चौंक जाना, एकदम से ऐसे हो जाना, बॉडी का कहीं हिल जाना, वो एक अलग किस्म की वाइब्रेशन है। ठीक है। वो भी एक वाइब्रेशन ही है, लेकिन वो एक अलग किस्म का है। लेकिन जिस वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक दूसरे किस्म के वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन ऐसे हैं, वो तुम्हारी सारी नाड़ियों को हिला के रख देगा। समझ रहे हो? जैसे तुम लेटे हो, मान लो सामान्य, ठीक है, अब वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं, वो कुंडली खुद करती है, वो तुम नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वो लिमिटेड है। क्योंकि तुम्हारी जो पहुंच है वो बहुत लिमिटेड है किसी चीज़ को लेकर के। तुम्हारी तुम जो कर सकते हो वो अपनी बॉडी को, तुम जैसे मैं कह सकता हूँ कि मान लो मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ, ऐसे मैं रोक सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेंसी है। अब इस हाथ में जो नाड़ियाँ हैं, अब वो हिल रही हैं, जैसे मान लो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे ये इसमें भी कुछ हद तक मेरे हाथ में नहीं है, ये कुछ हद तक अपने आप ही होगा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, कि मैं अपनी चीज़ को, हाथ को हिला रहा हूँ, या आप एक नॉर्मल चीज़ कर रहे हैं, तो आपको योगा कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, इसमें तुम्हारे बॉडी के पूरे नीचे से, घुटने से लेके ऊपर तक जितनी भी नाड़ियां हैं वो हिलेंगी। उसमें एक अलग किस्म का वाइब्रेशन होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम कांप रहे हो पूरे, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि जो ये कंपन है ये तुम्हारे शरीर में किसी चीज को ऊपर उठा रहा है। समझ लो, इन वाइब्रेशन से क्या होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी में झंझनाहट तो होगी होगी, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज़ ऊपर को उठ रही है शरीर में। तो ये मेरे साथ अभी हुआ है सुबह, आज सुबह की बात है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो भी बनाना चाहिए। कि ये क्या है कि ये तुम ऐसा तुम्हें महसूस होगा कि बॉडी की, तुम महसूस कर सकते हो कि ये पूरी बॉडी में तुम्हारे ये नाड़ियाँ ऐसे मतलब उठ रही हैं ऊपर, कोई पता नहीं, ये उठने की जैसी प्रक्रिया है। ठीक है, इसे ऐसे समझाया नहीं सकता, लेकिन तुम उसमें ये देख लो कि तुम्हारी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है। तुम्हारे सर से लेके पाँव तक सब जगह का इन्वॉल्वमेंट है, और ये वाइब्रेशन बहुत फास्ट है, और इसमें तुम्हारे पूरी बॉडी के जितने भी चक्र हैं, अगर वो 100 जितने 108 माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं, अगर वो सब मानो, या 7 जितने भी बड़े बड़े चक्र हैं, वो सब हिलेंगे उसमें। ठीक है, और बॉडी की सारी नाड़ियाँ भी हिलेंगी। अब जब वो कह रहे हैं कि वो पतंजलि जी की नाड़ी शोधन होना चाहिए, तो वो नाड़ी शोधन जो है वो ऐसे तो नहीं होता है। और वहाँ पे मुझे एक बाइबल की कहावत भी याद आ गई कि अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट गोइंग टू वॉश यू अप, यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ मी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो कि इनवॉलेंटरी वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में हो, और उससे आपकी पूरी नाड़ियाँ हिल जाए। ये एक बढ़िया प्रक्रिया है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।